ट्रांसजेंडर्स है या अब किन्नर भी लोग आजकल यही सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। बट लोग गाली से प्रयोग करते हैं, बट ये सब शब्द गाली नहीं है। तो होता क्या कि हम लोग चाहते हैं कि समाज से जुड़े, लोग से जुड़े, अपने अपने घर से रहे के साथ, अपने परिवार के साथ रहे। लेकिन लोग क्या होता है कि हमें रखना नहीं चाहते, घर वाले रखना नहीं चाहते कि अरे एक हिजड़े का बाप, हिजड़े का माँ कोई कहलाना नहीं चाहता। या किन्नर, चूँकि मैं एक ट्रांस सोसाइटी से हूँ तो मेरे को साड़ी पहनना पसंद है, मैं साड़ी में कंफर्टेबल हूँ। मैं आपके पास जाऊँगी कि मेरे को साड़ी में जॉब दो, आप बोलोगे नहीं, मेरे कलीग्स परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले आप सबों को जोहार। मेरा नाम सुमिरा है और मैं एक ट्रांस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ। और मेरे बारे में जब भी कोई मुझे देखता है तो एक ऐसा कह सकते हैं कि वो मुझे एक प्रश्न सूचक चिन्ह से देखता है। काफियों के लिए मैं एक प्रश्न हूँ कि आखिर में ये है क्या, भगवान ने ये क्या चीज़ बना के भेजा है भाई इस दुनिया में। तो मेरा जो जब जन्म हुआ तो एक संभ्रांत परिवार में हुआ, अच्छे से ज़िंदगी सब अच्छे से कट रही थी। लेकिन डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। डॉक्टर सिर्फ या तो आपको मेल सेक्स में डालेगा या फीमेल सेक्स में डालेगा। तो जब मेरा जन्म हुआ तो उसने मुझे मेल के बॉक्स में डाल दिया। लेकिन ये शायद मेरे साथ नाइंसाफ़ी थी, ऐसा कह सकते हैं। और कह सकते नहीं है, ये थी ही, मेरे साथ नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि मैं उन दोनों बॉक्सेस से परे थी, मैं उन दोनों बॉक्सेस में नहीं फिट आ रही थी। तो फिर मैंने अपने स्वयं को तलाशना शुरू किया, खोजना शुरू किया। फिर मुझे मेरे समाज के लोग मिले, फिर मैं उनसे जुड़ी और आज मैं आपके सामने हूँ। हमारा मेन फोकस है, मुख्य उद्देश्य है जो घरों में रह रहे हैं, जो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, जो अभी न अपनी आइडेंटिटी, जो एक्चुअल आइडेंटिटी है उसको अभी जाहिर नहीं किए हैं। इसके वजह से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि वो लोग सभी मुख्य धारा से जुड़ने के लिए उनको कैसे किया जाए, ये फोकस पे लगे हुए हैं। तो इसलिए इन लोग का सर्टिफिकेट बनवाना, उसके साथ साथ उनका हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि वो लोग खुल करके सामने आए और आधार कार्ड में चेंज करवाएं। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो तो इनको पूरा करना होगा, उसके बाद ये लोग के लिए कुछ सोचा जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारी लोगों का हम साथ मिल रहा है, जैसे डीसी सर हैं, डीसी सर हैं, इन लोग पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अभी हम लोग इन लोग का ये सारा डॉक्यूमेंटेशन करते हुए कोशिश की डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाए। हमारा समाज अलग हो गया है, ठीक है। उसके लिए तो या तो आप कह सकते हो, हमें भी आप जिम्मेवार ठहरा सकते हो, कुछ लोग हमें ही जिम्मेवार ठहराते हैं कि नहीं आप लोग ऐसे हो इसलिए आप लोग को अलग रखना है। लेकिन नहीं, हम लोग तो आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आपकी जो सुख के जो क्षण या घड़ियाँ कहते हैं, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी की शादी होती है तो बाकायदा हम लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जजमान जी ने कहते हैं, जो बाकायदा बुलाते हैं, बाइज्जत कार्ड वगैरह भेज के बाकायदा बुलाते हैं। तो हम तो खुद समाज के सुख में जब हैं तो हम फिर समाज से अलग कैसे हैं? हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन आप रखना नहीं चाहते। तो हमें मजबूरी में अपना दायरा समेटना पड़ता है और हमें उसी ज़िंदगी में खुश रहना सीखना पड़ता है। वो आप मतलब चाहो या ना चाहो, वो ज़िंदगी जीनी पड़ती है। एक गरिमा गृह टाइप का एक आश्रय गृह का डिमांड हम लोगों ने किया है, जिसको साथ भी मिल रहा है प्रशासन का। वो लोग इस पे काम भी आगे प्रोसेस बढ़ चुका है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब घर से ये लोग अगर निकलते हैं तो फिर दरियार में न जा करके अपना एक जगह हो जहाँ पे इनके मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और उसके साथ इनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इस संबंधित वहाँ पे काम हो। जैसे प्रशिक्षण के काम हो, इनको कैसे रोजगार मिले, उस पर चर्चा। तो इसलिए जब वो लोग घर से निकलेंगे तो उनको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा कि जहाँ पे फिर वो बधाई और वो जो प्रोसेस है उसमें शामिल होना पड़े। हमारी कोशिश है कि हम लोग रोजगार से, जैसे लोग जा ही रहे हैं, बाकी स्टेटों में भी हुआ है, तो कोशिश ये करेंगे सरकारी नौकरियों में भी इनके लिए कुछ अलग से प्रावधान है। जैसे वहाँ पे दो ही लिंग के लिए होता है, या तो महिला हो या पुरुष, दो के लिए ही वहाँ पे प्रावधान है नौकरी की। लेकिन वो तृतीय लिंग के लिए भी वहाँ पे कुछ प्रावधान हो, तब तो ये लोग हमारे तरह ज़िंदगी जी सकेंगे और जो दोहरी ज़िंदगी जीना छोड़ करके मुख्य धारा में आएंगे और समाज भी इनको अपनाएगी। तभी जब ये लोग भी अपनी पहचान को बताएंगे और हमारी तरह ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि सरकार हमें जॉब देता नहीं है,
आप जिनका भी प्राइवेट व्यवसाय है या दुकान है या कुछ भी है, वो काम देते नहीं हैं। देंगे भी तो हमारे स्वरूप में नहीं देना चाहते। चूँकि मैं एक ट्रांस सोसाइटी से हूँ तो मेरे को साड़ी पहनना पसंद है, मैं साड़ी में कंफर्टेबल हूँ। मैं आपके पास जाऊँगी कि मेरे को साड़ी में जॉब दो, आप बोलोगे नहीं, मेरे कलीग्स परेशान हो जाएंगे, आप माहौल को ख़राब कर दोगे। हम वहाँ क्या करेंगे कि आपका माहौल ख़राब होगा? क्या हमारे साड़ी पहनने से या मेरे ट्रांसजेंडर होने से माहौल में क्या खराबी होगी? कुछ खराबी नहीं होगी। तो हमारी मजबूरी होती है, हमें भीख मांगना पड़ता है, लोगों के घर जाना पड़ता है। बट अधिकतर लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ नहीं चाहते हैं। हमारी माइयाँ जो टोली बधाई कर रही है वो सही है, क्योंकि ये हमारा पूर्वजों से चलता आ रहा है और ये बंद होगा भी नहीं, बंद होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वैसी बहुत सारी माइयाँ जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, उनके लिए कुछ दूसरा रास्ता नहीं बचता है, तो उनके लिए वो ठीक है। और जो पढ़ रही हैं या पढ़ी लिखी या कुछ भी की हैं, या जो बधाई में नहीं जाना चाहती हैं, या जिनको कुछ अलग अपना चाहती हैं कि नहीं, मैं अगर मैंने नर्सिंग किया है तो मैं हॉस्पिटल में काम करूं या कुछ भी काम करूं, तो उनके लिए भी एक रास्ता होना चाहिए कि वो काम कर सके, खुल के अपनी ज़िंदगी को अपने स्वरूप में जिए। समाज जो अभी तक इन लोगों को जिस तरह का व्यवहार करते आया है, या दोनों में जो कम्युनिकेशन गैप जो रहा है, उसका जो डर है वो इन लोगों के अंदर होता है, इसलिए लोग खुल के नहीं आना चाहते हैं। तो वो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए ताकि लोग जागरूक होकर खुल के आए। तो चाहत इनकी भी है, पर वो मजबूर है। मैंने पढ़ाई बीच में ड्रॉप किया था, फिर दोबारा से जब मेरे घर वालों ने बोला, फिर लोगों ने बोला कि तो मेरा पढ़ाई स्टार्ट करो दोबारा से, तो मुझे एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम हुआ। हमने वाइस चांसलर से यहाँ पे मिला, उनसे बात हुई, मैम ने अपने प्रिंसिपल को बोला, एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, सबको बोला, फिर प्रोसेस आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ जो सॉफ्टवेयर था उसमें थर्ड जेंडर का ऑप्शन ही नहीं था। तो क्यों? हम तो अपनी अस्तित्व को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं ना, वो था ही नहीं। लेकिन फिर उन्होंने एफर्ट लगाया, हुआ, मेरा एडमिशन हुआ, आज मैं पढ़ रही हूँ। और मुझे अब ये चीज़ सुनने में मिला और मुझे काफ़ी खुशी भी हुई कि अब यूनिवर्सिटी के कॉलम में अदर्स का ऑप्शन भी आ गया है, थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन आ गया है।